भारत और पाकिस्तान की खित्ते में अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फॉरेन पॉलिसीज़ अक्सर मुख्तलिफ रहती हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले से मुतालिक दोनों मुमालिक का रवैया तकरीबन एक जैसा देखा गया। The places that we relied from, जिन ममालिक पर हम इन्हिसार करते थे, जिनसे हम तेल खरीदते थे, उनके पास अब यूरोप और मगरबी ममालिक जा रहे हैं, और वो मार्केट भी हमारे लिए और महंगी बना रहे हैं। It is our fundamental obligation. हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि मौजूदा हालात में हम भारतीय सार्फिन के लिए तेल की मंडी से ज़्यादा फ़ायदा मंद तरीके से तेल खरीदें, और सच कहूँ तो इस हवाले से रूस के साथ हमारे ताल्लुकात का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने जल्द सीज़फायर के लिए बातचीत का मुतालबा किया। दोनों ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ बेशतर करारदानों पर वोट नहीं दिया। दोनों मुल्क रूस पर अमरीका और यूरोपीय मुमालिक की जानिब से लगाई गई पाबंदियों में भी शामिल नहीं हुए। What we see happening with India's attitude. भारत का जो रवैया हम देख रहे हैं वो एक तरह से पुरानी नॉन अलाइंड पॉलिसी का एक नया रूप है, जिसे भारत अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहता है, और भारत ये समझता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की मौजूदगी उसके लिए फायदेमंद है, जिसका रूस एक हिस्सा है। प्रोफेसर राफेल खान कहती हैं कि भारत के रूस के साथ पुराने ताल्लुकात हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत रूस से मदद चाहता है और हथियारों की खरीद के मामले में भी रूस को एक काबिल भरोसा पार्टनर की हैसियत से देखता आ रहा है। येल यूनिवर्सिटी में ग्लोबल हिस्ट्री के स्कॉलर आर्ने वेस्टार्ड के मुताबिक पाकिस्तान, जो कभी अमेरिका और नेटो मुमालिक के करीब हुआ करता था, उसके रवैये में तब्दीली आई है, जिसकी एक बड़ी वजह अमेरिका के साथ ताल्लुकात में सर्दमहरी है। जिस तेजी से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़े, उन्हें देखते हुए मुझे पाकिस्तान के रवैये पर ताज्जुब नहीं हुआ, और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी वजह है पाकिस्तान की यूक्रेन की जंग के बारे में मौजूदा पॉलिसी की। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस हवाले से ये देख रहा है कि खित्ते में दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं, ना ही उसकी पॉलिसी का मकसद कोई तवील मुद्दती ताल्लुकात की तवक्को है। यूक्रेन की जंग पर अपनी पॉलिसी के जरिए पाकिस्तान बिगड़े हुए ताल्लुकात पर अपनी नापसंदीदगी अमेरिका को दिखाना चाहता है। जनूबी एशिया पर काम करने वाले फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूक्रेन में जारी जंग के बारे में भारत और पाकिस्तान के पोजीशंस के पीछे चीन के साथ दोनों मुमालिक के ताल्लुकात भी एक फैक्टर है। India doesn't want Russia to. भारत नहीं चाहता कि रूस चीन और पाकिस्तान के करीब हो, क्योंकि इन दोनों के साथ भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं, और भारत को इस पर भी तशवीश है कि यूक्रेन जंग के दौरान चीन और रूस कैसे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। With growing hostilities between India. भारत और चीन के दरमियान मौजूद कशीदगी और अमरीकी नुक्ता नज़र से भारत को चीन के खिलाफ तवाज़ुन पैदा करने वाली जमहूरियत की शक्ल में देखना, जाहिर है पाकिस्तान को इस पर तशवीश है। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या पोर्ट्स को लेकर चीन के पाकिस्तान में माशी मफादात हैं, ये गहरे ताल्लुकात हैं, तो चीन की रूस की मुखालफत न करने से पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस कम हो गई हैं। खारजा पॉलिसी के एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की इस जंग के बारे में पॉलिसीज तरक्की पजीर दुनिया के कई दूसरे मुमालिक की पॉलिसीज का नुमाइंदा है, जो इस जंग को अपनी जंग नहीं समझते। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र जंग की वजह से खुराक की कमी या तवानाई की कीमत में इजाफे जैसे मुआशी मसाइल के बारे में है। इस तनाज़े से हमें पता चलता है कि ज़्यादातर ममालिक दो हिस्सों में बटी दुनिया में किसी भी एक फरीक का साथ देना नहीं चाहते। हम जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं, चाहे लातीनी अमेरिका हो, अफ्रीका हो, मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया हो या जनूब मशरक़ी एशिया, इन सब के ज़्यादातर मुल्क इस मामले से बाहर हैं। वो मगरबी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन साथ ही रूस के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, या चीन के साथ रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहते। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले वक्त में भी भारत और पाकिस्तान जंग के बारे में अपनी गैर जानिबदार पॉलिसी बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।